नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए आज मैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। इससे पहले भी मेरा कुछ वीडियो डाला हुआ है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इन 20 प्रश्नों को एक एक को गौर से देखें। आपको बाद में एहसास होगा कि भाई किसी ने कुछ क्वेश्चन को गेस किया था और वो तो आपको इसका महत्व एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही 20 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि इसी से मिलता जुलता प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ज़्यादा बड़ा प्रश्न तो पूछे जाते नहीं हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, एक एक प्रश्न को देखें और बीच में आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके सोच लें कि इसका उत्तर क्या होगा, फिर उसको बनाना शुरू करें। ये वीडियो आपके लिए ज़रूर सहायक होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर कितना होगा। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है। देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 9 को आप 6 बार लिख दें, चाहे वो जो बने 3, 4, 5, 6। देखिए 6, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब हम क्या करते हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 देने के बाद उसमें 3 जीरो आप बढ़ा देंगे, तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अब इसको आप घटा देंगे, अंतर मांग रहा है तो इसको आप घटा देंगे, हो गया 9, 9, 9, यहाँ हो गया 8, 9, 9। देखिए ये आपका उत्तर हो गया, यानी 9,98,999, यही आपका उत्तर है। चलिए यहाँ मैं ऑप्शन हर प्रश्न में नहीं लिखा हूँ। तो चलिए अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन 25 के बराबर नहीं है। देखिए यहाँ आपको ऑप्शन देख के ही बनाना होगा, इनमें से कौन 25 के बराबर नहीं है। तो देखिए पहला ये नंबर में है 50 माइनस फिर ब्रैकेट है 100/4। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 25 चौक 100 होता है, 50 से 25 चला जाएगा, 25 हो जाएगा। देखिए ये 25 के बराबर है। फिर यहाँ देखिए 20 प्लस, देखिए 4 5 20, यहाँ इसका मान 5 हो जाएगा, ये भी 25 हो गया। अब यहाँ देखते हैं, देखिए 5 दूनी 10, पहले ब्रैकेट के अंदर हम काम करेंगे, 5 दूनी 10, उसके बाद 10 से 5 चला जाएगा 5, यहाँ हो गया 10 प्लस यहाँ भी 10 प्लस 5, ये भी 25 हो गया। अब देखिए अगला ऑप्शन में हम चलते हैं, 2 1 2, तो 24 प्लस 2 बराबर 26। इसका मतलब यही आपका उत्तर है, डी नंबर। ये जो है 25 के बराबर नहीं है, बाकी सब 25 के बराबर है। चलिए अगला प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न 3 में है, x के किस मान के लिए निम्न समीकरण सत्य है। देखिए यहाँ पर 3 पूर्णांक 7/11। चलिए इसको हम बनाना एक बैग शुरू कर देते हैं। 11 33 और 7 40 हो गया, 40 गुना 11/5, ये ब्रैकेट में है, अभी इसको रख देते हैं, भागा ये हो गया 3x/7 बराबर 4/, भागा, देखिए ये आंसर निकल गया। चलिए अगला प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न क्या 4 में है, 3/8 भागा ब्रैकेट है 5/3 घटा 1/6 ब्रैकेट बंद प्लस 5/8 निम्न में से किसके बराबर है। तो इसको आपको हल करना है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे। चलिए इसको हम उतारते हैं, ये 3/8 भागा, चलिए इसका हम काम करते हैं। इसका काम कैसे करेंगे, सीधे आप यहाँ क्या कर दीजिए, देखिए 5/3 है ना, इसको भी आप 6 बना दीजिए इस 3 को, तो यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 में भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, और यहाँ 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6। देखिए 2 से हम ऊपर भी यहाँ भी 2 से गुना किए और यहाँ भी हम 2 से गुना किए, दोनों जगह जब हम 2 से गुना किए तो ये 10/6 बन गया माइनस 1/6। ये हम इसलिए किए ताकि दोनों का हर बराबर हो गया, हर बराबर होने से हमें घटाने में आसानी होगी। प्लस है 5/8। चलिए इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए 3/8 भागा, देखिए यहाँ अब 10 से सीधे आप 1 घटा दीजिए, क्योंकि हर बराबर है, तो 10 से 1 घट गया तो बच गया कितना, 9। ये हो गया सीधे 9/6 प्लस 5/8। चलिए अब इसको एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर आप गुना कीजिए, 3/8, पहले आप भागा का काम करेंगे, बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले आपको भागा का काम करना है। तो 3/8 गुना भागा को गुना में चेंज कीजिए और इसको उल्टा दीजिए, 6/9 हो जाएगा ये, प्लस 5/8। चलिए अब इसको हम काट सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 दूनी
6, 2 चौक 8, यानी सीधे यहाँ पर 1/4 हो गया, बराबर हो गया 1/4 प्लस 5/8। चलिए इसको भी हम जोड़ते हैं, इसको भी सीधे आप जोड़िए हर बराबर करके। देखिए यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए और यहाँ भी 2 से गुना कर दिया, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस ये 5/8। अब देखिए हर बराबर कर दिए तो अब सीधे हम क्या करते हैं, 5 दूनी 7, ये हो गया 7/8। देखिए ये उत्तर आपका सही है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद है। देखिए 6, 12, 19, 31। वीडियो को पॉज करके जरा सा आप सोच सकते हैं कि इसका अगला पद क्या हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 जोड़ 3 गुना 1। देखिए 3 1 3 और 3 ये 6 हो गया। देखिए 6 आपका मिल गया। उसके बाद 6 में फिर जोड़ दीजिए, 6 जोड़ 3 गुना 2, 3 ना 6 और 6 12 हो गया। फिर 12 जोड़ 3 गुना 2 यहाँ की है, 3 गुना 3 कर देंगे यहाँ पर, तो 3 3 9, 12 और 9 हो गया, 12 9 21 हो जाएगा। फिर अगला टर्म में हम क्या करेंगे, 21 जोड़ 3 गुना 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 और 21 को हम जोड़ देंगे, यानी 21 जोड़ 12, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और 1 3 और 2 और 1 3, ये 33 हो जाएगा। देखिए यहाँ 33 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो चलिए ऑप्शन हमने गलत कर दिया है। चलिए ये नंबर वाला ऑप्शन को हम 33 कर देते हैं, इसका मतलब ये 33 ही इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न में हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में है, योगफल क्या है। देखिए इसको जोड़ना है, इसको कैसे जोड़ेंगे, 7.7, 7.07, 7.007 और 77.0077। देखो इसका जोड़ने का तरीका है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। आप क्या करेंगे, 7.7, फिर 7.07। देखिए दशमलव के नीचे ही रहना चाहिए, बस यही इसमें ट्रिक है और कुछ नहीं है। फिर 7.007, फिर है देखिए 77 देखिए 77 हम यहाँ से करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव डालेंगे और 00 और उसके बाद है 7 इसको अब हम जोड़ देते हैं। देखिए सुविधा के लिए आप क्या कीजिए, इसको 0 से भर दीजिए, क्योंकि 0 देने से यहाँ इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दशमलव के दाहिनी ओर हम 0 दे सकते हैं। तो यहाँ भी आप 0 डाल दीजिए, यहाँ भी आप 0 डाल दीजिए, अब आपको जोड़ने में आसानी होगी। देखिए यहाँ 7 हो गया, 7 और 7 14 का 4 हासिल 1, 1 और 7 8 हो गया, यहाँ 7 हो गया। उसके बाद 1 2 3 4, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 2 9, ये 98.7847, 98.7847। देखिए ये उत्तर आपका सही आ रहा है, तो इस तरह से आप जोड़ लेंगे। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। प्रश्न 7 में है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 7/5 है। आयत की लंबाई चौड़ाई का 7/5 है। चलिए एक आयत हम बना लेते हैं, आयत की लंबाई चौड़ाई का, चौड़ाई हमें मालूम नहीं है, तो चौड़ाई को चलिए हम मान लेते हैं कितना, x। चौड़ाई को हम x मान लेते हैं, तो मान लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर x हो गया, तो लंबाई बराबर कितना है, चौड़ाई का 7/5। इसका मतलब x का 7/5 मतलब 7x/5, ये हो गया कितना, लंबाई। चलिए उसके बाद कहता है कि आयत की परिमिति 48 सेंटीमीटर है। आप यहाँ पर आप परिमिति निकाल लीजिए, इसको अभी आप एज इट इज छोड़ दीजिए। तो परिमिति हम निकाल लेते हैं, परिमिति आयत का होता है कितना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी चौड़ाई को भी 2 बार जोड़ना है और लंबाई को भी 2 बार जोड़ना है, या 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चलिए 2 इंटू लंबाई है इसका कितना, 7x/5 जोड़ चौड़ाई है x, जो हमने माना है। चलिए इसको थोड़ा सा आप हल कर दीजिए, 2 को यहाँ रहने देते हैं, ये 5 एलसीएम हो गया, ये हो गया 7x प्लस 5x, 7 5 12x। चलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा बना लेते हैं हम, ये हो गया 7 5 2 इंटू 12x/5, ये हो गया इसका कितना, परिमिति। और परिमिति दिया हुआ है कितना, प्रश्न में दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, इसको बराबर 48 कर देते हैं। अब इसको हम काट देते हैं, चलिए इसको हम कर देते हैं कितना, इसको आप क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना करने से क्या रिजल्ट आएगा, 2 गुना 12x बराबर 48 गुना 5, और x बराबर हो जाएगा 48 गुना 5
बटे 2 गुना 12, यानी 12 और 2 को हम यहाँ नीचे लेके आ गए, तो ये 12 चौक 48, यहाँ हो गया 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ये 10 देखें यहाँ सेंटीमीटर में है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका चौड़ाई निकल गया। यहाँ आपको क्या निकालने के लिए कहता है? लंबाई निकालने के लिए कहता है। तो चलिए यहाँ हम लंबाई निकाल लेते हैं। लंबाई आप यहाँ से देखिए 7x/5 है, तो 7 गुना x का मान निकल गया 10/5, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। देखिए 14 सेंटीमीटर ऑप्शन में होगा, यह है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये इसका उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 8 में हम चलते हैं। प्रश्न 8 में है, देखिए प्रश्न 8 में है, एक बस 308 किलोमीटर की दूरी 112 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रही है। बस द्वारा लगा समय का फॉर्मूला आप जानते हैं, समय बराबर कितना होता है? दूरी बटे चाल। चलिए हम निकालते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? 308 किलोमीटर। 308 किलोमीटर, चाल है 112 किलोमीटर प्रति घंटा, 112 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसको आप काट दीजिए। देखिए 4 दूनी 8, यहाँ बच गया 3, 11 में 32 हो गया, 4 8 है 32। फिर इसको काट दें, 4 7 है 28, 30 में 28 चला गया, 2 बचेगा 28, फिर 4 7 है 28। अब देखिए ये बच गया कितना? 77/28। अब 7 से इसको हम काट देते हैं, 7 चौक 28 और यहाँ हो गया 7 1 7, 7 1 7, ये हो गया 11/4। चलिए इसको आप भाग दे दीजिए और ऑप्शन से मिलान कर लीजिए। 4 दूनी 8, यहाँ बच गया कितना? 3। ये 3 घंटा बच गया, चूँकि हम क्या है मेरे पास किलोमीटर प्रत्येक घंटा है, तो ये घंटा बच गया। तो इसको आप 60 से गुना करके मिनट बना दीजिए और उन्हें इसको भाग दे दीजिए। गुना 60 कर देते हैं, ये बराबर होगा 6 × 18, 180 मिनट। फिर आप ये यहाँ 2 घंटा हो गया। आप फिर इसको भाग दे दीजिए। देखिए 4 चौक 16, बच गया 2, उतर के आया 0, 4 5 20। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 घंटा 45 मिनट। ये आपका उत्तर निकल गया। आप यहाँ उत्तर से मिला लीजिए। देखिए बी नंबर में है 2 घंटा 45 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 में है, 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में करता है, उसी काम को 25 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? देखिए 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में करता है, तो 25 व्यक्ति। चलिए इसको हम एक एक नियम से निकाल लेते हैं। चलिए इसका हम ये आंसर बना रहे हैं। चूँकि 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, इसलिए एक व्यक्ति का निकाल लीजिए। एक एक नियम का पहले आपको एक से निकालना होगा। एक व्यक्ति, यहाँ पर आपको 15/10 नहीं करना है, क्योंकि 10 व्यक्ति जब 15 दिन में करेगा तो एक व्यक्ति को करने में 15 दिन से अधिक समय लगेगा। किसी काम को आपने 10 आदमी को सौंपा और वो 15 दिनों में करके ख़त्म कर दिया। अब ठीक उतना ही काम को आप क्या करते हैं, एक ही आदमी को दे रहे हैं, तो क्या वो 15 दिन में करके ख़त्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। स्पष्ट है, उसे 15 से अधिक दिन लगेंगे। तो जो ही यहाँ पर संख्या बढ़े तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यहाँ हो जाएगा कितना, 15 गुना 10, ना कि 15/10। ये आप ध्यान देंगे। ये समय और काम वाला हिसाब में ही ऐसा होता है। तो इसीलिए कितना व्यक्ति है, 25 व्यक्ति। यही इसमें ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं है। तो 15 गुना 10 बटे ये 25 अब नीचे आ जाएगा। देखिए 5 दूनी 10 और 5 5 25, 5 3 15, 3 दूनी 6। इसका मतलब ये 6 दिन हो गया। देखिए 6 दिन उत्तर में होगा, ये नंबर में है 6 दिन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, किसी टब में एक बाल्टी का 4 गुना पानी रखने की क्षमता है। यदि देखिए मान लेते हैं कि एक टब है, ये टब मान लेते हैं हम। चलिए टब मान लेते हैं, और ये एक बाल्टी है, ये बाल्टी मान लेते हैं। इसका 4 गुना पानी ये रख सकता है। इस बाल्टी में जो भी पानी आता है उसका 4 गुना पानी ये टब रख सकता है। 4 गुना पानी रखने की क्षमता है। यदि टब और बाल्टी में कुल 3 लीटर 500 मिलीलीटर पानी है, पानी रखने की क्षमता है, तो बाल्टी की क्षमता
ज्ञात करना है, यानी बाल्टी का आयतन ज्ञात करना है। देखिए बाल्टी में कितना पानी है आपको तो पता नहीं है, तो चलिए हम बाल्टी के पानी को मान लेते हैं। तो मान लेते हैं क्या, माना कि बाल्टी में x लीटर पानी है, x मिलीलीटर मान लेते हैं, चलिए लीटर नहीं मान लेते हैं, चलिए x ml, ml का मतलब मिलीलीटर। माना कि बाल्टी में x ml पानी है, तो टब में कितना है, टब में सीधे इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, टब में हो जाएगा 4x ml। इसमें x ml है तो इसका 4 गुना है का मतलब इसमें 4x ml है। चलिए ये टब में पानी हो गया। कुल पानी अब हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर कुल पानी कितना हो गया मेरे पास, x + 4x, यही दोनों पानी है टब में और बाल्टी में मिला करके। ये दोनों बराबर कितना है, 3 लीटर 500 मिलीलीटर। तो 3 लीटर और 500 मिलीलीटर। अब देखिए हमने यहाँ पर मिलीलीटर में माना है, यहाँ पर लीटर है, तो इसको भी आपको मिलीलीटर बनाना पड़ेगा। x और 4x कितना हो गया, 5x बराबर। यही यहाँ पर थोड़ा सा काम है कि आप 3 लीटर को मिलीलीटर कैसे बनाएंगे। देखिए 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है, तो 3 लीटर है तो ये 3000 हो जाएगा। 3000 जोड़ 500, ये हो गया 5x बराबर 3000 और 500, ये हो गया 3500 मिलीलीटर। अब सीधे इसको काट दीजिए, चलिए यही काट देते हैं हम। x बराबर हो जाएगा 3500 बटे 5, 5 7 35, ये हो गया कितना, 700 मिलीलीटर। देखिए 700 मिलीलीटर आपका ऑप्शन ए में है, ये आपका उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 11 में है, 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF है, उनका योग, उनका अंतर 1 या 0। देखिए इसी में से कोई एक उत्तर होगा। 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF, इसको थोड़ा सा आप संक्षेप में समझ लीजिए। किसी 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो उन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो कहता है कि 2 अभाज्य संख्या है। चलिए हम 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 और 5, ये दोनों अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसमें से कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 को भी विभाजित कर दे, 5 को भी विभाजित कर दे। अगर वो संख्या है तो वो केवल 1 है। एक तो सभी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। देखिए और हम कुछ संख्या को लेते हैं, 7 और 11 ले लेते हैं। 7 11 में देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 7 को भी भाग कर दे और 11 को भी भाग कर दे। इसका मतलब इसमें कोई भी महत्तम समापवर्तक नहीं है, मतलब 1 है। तो ऐसी परिस्थिति में 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होगा, ये इसका उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है, 180 384 144 का महत्तम समापवर्तक HCF निकालना है। तो चलिए उसको हम भाग विधि से निकाल देते हैं। अभी भाग विधि से निकाल दीजिएगा। तो भाग विधि से निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप जो सबसे छोटी संख्या है उसको आप ले लीजिए भाजक में। 144 सबसे छोटी संख्या है, इससे हम भाग दे देंगे कितना, 180 को। चलिए इसको भाग लगाते हैं, एक बार भाग लगेगा, 144 हो गया, घटा देते हैं, 10 से 4 चला गया 6, यहाँ बच गया 7, 7 से 4 चला गया 3, 36 हो गया। फिर 144 को हम उतार देते हैं यहाँ पर। चलिए आप पुनः हम इसको भाग लगा देते हैं, कितना बार चलेगा, संभवतः ये 4 बार चलेगा। 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 12 और 2 14। देखिए ये जो 2 संख्या का निकाले 144 और 180, इसमें निकल गया 36। इस 36 से अब हम पुनः क्या करेंगे, जो हमारे पास आखिरी संख्या 384 बचा हुआ है इसको भाग दे देंगे, 384 को। चलिए पहले हम 38 को ही भाग देते हैं। यहाँ 38 यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ 36 है तो एक बार चलाएंगे तो ये 36 हो गया, बच गया कितना 2, 8 से 6 चलेगा 2 बजा, उतार कर लाया हम 4, नहीं चला, 36 से छोटा पड़ गया, यहाँ एक 0 डाल देंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस 24 को घेर के 36 को उतार देते हैं। 24 से कम 24, 6 से 4 चला गया 2, 1 12, फिर 24 को उतार देंगे यहाँ पर, 12 दूनी 24, महत्तम समापवर्तक निकल गया 12, HCF निकल गया 12। देखिए 12 उत्तर में है, ये आपका उत्तर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, निम्न व्यंजक में से किसका मान 1 से अधिक है।
1/2 जोड़ 1/3। यहाँ पर देखिए ऑप्शन से आपको बनाना है, तो 1/2 और 1/3 इसको आप जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे तो देखिए, इसको हर बराबर करके भी जोड़ सकते हैं, आसानी पड़ेगी। यानी तो सीधे एलसीएम कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, 2 तिया 6, यहाँ हो गया 3, 3 दूनी 6, यहाँ हो गया 2, 5/6। देखिए 5/6 यानी 5 रुपया को यदि आप 6 बच्चों में बांटेंगे तो 1 रुपया से कम पड़ेगा। इसका मतलब ये 1 से कम है, तो 1 से तो अधिक है नहीं, 1 से अधिक आपको खोजना है। दूसरा ऑप्शन को हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 1/2 माइनस 1/3, इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, माइनस 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ये हो गया 1/6। 1 रुपया को 6 जगह बांटेंगे तो 1 से बहुत कम हो जाएगा। ये भी 1 से अधिक नहीं है, इसको देखते हैं। 1 एकम 1, 3 दूनी 6, ये भी हो गया 1/6, यानी 1 से बहुत कम, यानी 1 का 6वां भाग हो गया। अब इसको देखते हैं, 1/2 गुना, देखिए यहाँ भागा है तो इसको सीधे हम गुना में बदल दीजिए। यहाँ 1/3 है तो 3/1 कर दीजिए, ये हो गया 3/2। 3/2 का मतलब 1.5 हो गया, 1.5 हो गया। देखिए ये 1 से अधिक हो गया, इसका मतलब डी नंबर आपका उत्तर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, अगर 600 गुना 3.7 बराबर 2220 है तो 222 भागा 37 निम्न में से किसके बराबर है। देखिए इसको पहले उतारिए। देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा आपका दिमाग को कन्वर्ट करने के लिए देता है, इसमें तो कुछ है नहीं। देखिए यहाँ हम उत्तर बनाते हैं, 600 गुना 3.7, ये बराबर दिया हुआ है 2220, ये दिया हुआ है। आपको क्या करना है, 222 भागा 37 का मान निकालना है। तो अब आप क्या कर दीजिए, देखिए 222 भागा 37 हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से 0 हटा दीजिए, यहाँ से भी एक 0 हटा दीजिए। यहाँ 222 हो गया। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ बच गया कितना, 600 था, तो अब यहाँ बच गया आपका 60, तो 60 बच गया। इस पॉइंट को हटा दीजिए आप यहाँ से, और इसके बदले में नीचे में 1 दे करके 1 0 हो जाएगा। अब इस 0 और इस 0 को भी काट दीजिए। अब आपके पास कितना बच गया, देखिए यहाँ बच गया 6 को आप यही रहने दीजिए। ये 37 को 222/37 या नीचे हम कर दिए, क्या कर दिए, 222/37, 6 को यहाँ छोड़ दिए, क्योंकि आपको 222 भागा 37 लाना है। भागा का मतलब बटे, तो 222/37 हम कर दिए, 6 हमारे पास बच गया। इसका मतलब 222 भागा 37 का मान 6 निकल जाएगा। ऑप्शन में देखिए आपका यहाँ पर 6 है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, किसी वर्ग में 25 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 14 लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। टोटल कितना विद्यार्थी है, 25। 25 में लड़के कितने हैं, 14। लड़का घटा दिए तो बच गया कितना, 5 से 4 चला गया 1, तो से 11 है, 11 बच गया लड़की, 11 लड़की बच गया। लड़कियों का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए 25 में है कितना, 25 में एक एक नियम से बनाना है। 25 में 11 लड़की और 1 में 11/25, इसलिए कितना में 100 में प्रतिशत निकालना है, तो 100 में निकालना है। 11 गुना 100/25, 25 चौके 100, 11 चौक 44। देखिए 44% यहाँ आपको उत्तर मिल गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, एक टेबल 16% हानि पर 1680 रुपये में बेची जाती है। तो टेबल का क्रय मूल्य है, आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप बना दीजिए। 16% हानि पर 16 से 80 रुपये में बेची जाती है। ये 16% हानि है, यहाँ पर गौर कीजिए। 100 रुपया की वस्तु को हम 16 रुपया कम में बेचते हैं, मतलब 84 रुपये में बेचते हैं। तो अब देखिए हम कैसे बना रहे हैं, अभी ध्यान दीजिए। 100 माइनस 16 कर दिए, यहाँ बच गया कितना, 84। तो ये 84 रुपया विक्रय मूल्य हुआ, तो क्रय मूल्य मेरा हो गया 100। तो इसी नियम से आप इसको बना सकते हैं, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब लिखिए एक एक नियम से, चूँकि 84 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100 है। देखिए आपको फॉर्मूला की ज़रूरत है नहीं है, इसलिए एक रूप में 100/84, इसलिए विक्रय मूल्य कितना है, देखिए 1680 में बेची जाती है, 1680। एक चीज़ आप ध्यान देंगे, आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को आप आखिरी में देंगे, यही इसमें ट्रिक है। ये हो गया 100 गुना 1680/84। चलिए इसको हम काट देते हैं,
12 7 84। सॉरी, यहाँ काटने में थोड़ा गलती हो गया, देखिए अलग से हम काट देते हैं। 100 गुना 680 बटे हो गया, सॉरी 16 से 80 बटे हो गया 84। ठीक है, 12 7 84, ये कट गया। 12 1 12, 4 48, 12 चौक 48, 7 1 7, 7 दूनी 14, एक जीरो लाके बैठा दिए, 20 हो गया। 20 गुना 100 ये हो गया 20 पर 2 जीरो यानी 2000। देखिए 2000, इसमें से कोई उत्तर होगा आपका, देखिए यहाँ है 2000, ये उत्तर मिलान हो गया। देखिए इसमें आपको फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, बिना फॉर्मूला के ही आप बना सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न 18 में हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 में है, कितने साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपया की राशि 5 वर्षों में 1560 रुपया हो जाएगी। तो देखिए साधारण ब्याज पर देखिए P बराबर यानी मूलधन बराबर है आपका 1200 और वो राशि 5 वर्षों में 1560, मतलब ब्याज लगने के बाद 1560 रुपया हो जाएगा। तो उसको मिश्र धन कहा जाता है। मिश्र धन मतलब ए होता है जिसमें ब्याज मिला हुआ रहता है। ये हो गया 1560, ये मूलधन है। ब्याज लगने के बाद 1560 हो गया, तो ब्याज हम निकाल लेते हैं। ब्याज का मतलब आई हो गया, ब्याज हो गया 1560 माइनस 1200, 12 और 3 15, ये हो गया 360 बच गया। 360 ब्याज हो गया। अब साधारण ब्याज पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, कितने साधारण ब्याज की दर से, दर का फॉर्मूला निकालना है, यानी आर निकालना है। तो आर बराबर कितना होता है, ब्याज गुना 100। चलिए एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ब्याज है 360 गुना 100 बटे मूलधन है 1200 गुना समय है 5 वर्ष। चलिए इसको आप काट देते हैं, ये 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए। 12 36, 30 हो गया, 5 6 30 बराबर 6%। ये 6% उत्तर में होगा। देखिए यहाँ है 6%। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 384 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या है। देखिए दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल है 384। तो ये एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम गुना लघुत्तम, उन्हीं दो संख्याओं का महत्तम गुना लघुत्तम। तो यहाँ पर दो संख्या है, तो एक संख्या हम ले लेंगे, एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या ले लेंगे। तो यहाँ दो संख्या है, तो देखिए अलग अलग एक संख्या गुना दो संख्या हमने नहीं लिखा है, सीधे डायरेक्ट दो संख्याओं को रख दिए। तो ये दूसरी संख्या बच गया, तो ये हो गया महत्तम गुना लघुत्तम बटे दूसरी संख्या। चलिए महत्तम गुना लघुत्तम दिया हुआ है कितना, 384 बटे एक संख्या दिया हुआ है 24। तो 24 से आप उसको काट दीजिए, हो जाएगा 6 चौक 24, 6 छके 36, 2 24, 6 चौक 24, उसके बाद 4 1 4, उसके बाद 2 24, 4 छके 24 यानी 16 चौक 64 बराबर 16 हो गया। देखिए यहाँ डी नंबर में 16 उत्तर है। चलिए अगर आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 में हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 में क्या दिया हुआ है, 1/10 जोड़ 11/100 जोड़ 111/1000 निम्न में से किसके बराबर है। ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, यहाँ आप देख लीजिए। देखिए 1/10 है जोड़ 11/100 है जोड़ 111/1000 है। अब इसको जोड़ने का आसान तरीका जो है वो हम आप लोग को बता रहे हैं। इसको अब हर बराबर कर दीजिए। हर कैसे बराबर करेंगे, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर 1000 है ना, तो इस 10 को भी 1000 बना दीजिए। तो 1 गुना या 100 से गुना कर दिए ऊपर, या 10 को भी 100 से गुना कर दिए। 100 से ऊपर नीचे गुना कर देने से संख्या का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर यहाँ क्या करेंगे, 11 गुना, देखिए यहाँ 100 है ना, या 10 से गुना करने से 1000 बन जाएगा। ये बड़ी संख्या के बराबर हम कर रहे हैं, तो यहाँ भी 10 से गुना कर दीजिए जोड़, इसको जैसा का तैसा छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ हो गया 100/1000, यहाँ भी हो गया 110/1000 और यहाँ पर 111/1000 तो पहले से दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। 100 और 110, 210 और 100, 310 और 11, 321 हो गया, 321/1000। चलिए 321/1000 हुआ, 1 2 3 3 जीरो है। तो किसी भी संख्या के अंतिम में दशमलव छुपा हुआ रहता है। यहाँ दशमलव है, यहाँ पर 3 जीरो है, तो आप दशमलव को 3 स्थान खिसका दीजिए, तो ये दशमलव हो जाएगा 3 2 1। आगे में 1 जीरो डाल दीजिए अपने से,
ये आंसर हो गया। यहाँ आंसर से आप देखिए, आंसर हमने नहीं लिखा है तो आप उत्तर से मिलान कर लेंगे, यही इसका उत्तर होगा। चलिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।